हमारा 190 क्वेश्चन है, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, परोपकार करके सम्मान अर्जित करना, छात्रों में अनुशासन लाना, सच बोलकर महान बनना, सत्य व अहिंसा का पालन करना। तो जवाब है सत्य व अहिंसा का पालन करना। हमारा 191 क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में कार्य अनुभवों को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है। कार्य अनुभवों के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, कार्य अनुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है, कार्य अनुभवों से छात्र पढ़ाई कम काम ज़्यादा करते हैं। तो जवाब है कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उसको बहुत लाड़ प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी, उसे सगुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। तो जवाब है उसमें सगुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे, पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जवाब है रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। हमारा 194 क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो जवाब है पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है। शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना, ए और बी दोनों। तो जवाब है ए और बी दोनों। हमारा 196 क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि वह पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है, वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह समय पर स्कूल जाता है, वह केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। तो इसका जवाब है वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारा 197 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी, उसमें सच्चाई होगी, वह अपना काम समय पर करता होगा। तो जवाब है यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो इसके विकल्प है, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, ये सभी। तो जवाब है उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। हमारा 199 क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है। चुनौती भरा, आनंददायक काम है, उलझन भरा काम है, आसान तथा प्रतीक्षा बढ़ाने वाला काम है, ये सभी। तो जवाब है चुनौती भरा आनंददायक काम है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है ए और बी दोनों। हमारा 201 क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कक्षा में नोट्स देना, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है। बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है, परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है, इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। यह केवल एक आदर्श वाक्य है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती। यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 204 क्वेश्चन है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे। छात्रों की ज्ञान वृद्धि, व्यक्तित्व विकास में, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। तो जवाब है छात्रों की ज्ञान वृद्धि और एवं व्यक्तित्व विकास में। बालिका शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, ये सभी। तो जवाब है बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। हमारा 206 क्वेश्चन है, यदि सरकार शिक्षकों की मांगे न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करानी चाहिए, जब तक मांगे पूरी न हो जाए तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए। तो जवाब है अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण या व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दें, ये सभी।
तो जवाब है ये सभी। जिस ईश्वर ने जाति बनाई, हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है नास्तिक है, जाति प्रथा पर एक कटाक्ष है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, समाज सुधार की भावना का द्योतक है। तो जवाब है वर्ण व्यवस्था का विरोध है। 211 क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, लाभप्रद है, मौज मस्ती का है? तो इसका जवाब है वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, इनका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है, इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता रहता है, इनमें से कोई नहीं। जवाब है इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ये सभी। तो जवाब है इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। हमारा 214 क्वेश्चन है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने के कारण सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना, बी और सी दोनों। तो जवाब है बी और सी दोनों। बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, रोज स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दें, बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए, ए और सी दोनों। तो जवाब है ए और सी दोनों। हमारा 216 क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। ये सभी। तो जवाब है उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। 217 क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा, निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, बी और सी दोनों। तो जवाब है बी और सी दोनों। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। तो जवाब है समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। हमारा 219 क्वेश्चन है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फायर